नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। खेत के गड्ढे में मिला होमगार्ड का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी। सुजौली थाने में ड्यूटी कर रहा था मृतक होमगार्ड। घर से ड्यूटी के लिए सुजौली थाने गया था मृतक होमगार्ड। मृतक होमगार्ड के सिर पर गंभीर चोट के हैं निशान। पुलिस कर रही मामले की गहनता से जांच। मृतक होमगार्ड का नाम सुनील कुमार वर्मा है। मृतक होमगार्ड मोतीपुर थाना के निबिया गांव का निवासी है। बहराइच जनपद की मोतीपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। वाराणसी में चौक स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान आग लगने से 7 श्रद्धालु झुलस गए। आग लगते ही मंदिर में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मंदिर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से झुलसे श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, श्रावण पूर्णिमा के मौके पर मंदिर के गर्भगृह में रुई से विशेष श्रृंगार किया गया और आरती के समय कपूर डालते ही भभक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आज थाना चौक में लगभग 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरती के दौरान ये आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगभग 7 लोगों को आग में झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के सबको हॉस्पिटल भेजा गया था और ये सभी को सुपरफिशियल इंजरीज आई है। तो सभी लोग खतरे से बाहर है और ये सबको उचित इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सर्वदलीय बैठक में मौजूद। ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सर्वदलीय बैठक में मौजूद। नेता विधानमंडल दल माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा, समाजवादी पार्टी के उप संचेतक संग्राम सिंह सर्वदलीय बैठक में मौजूद। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ससुरालियों ने जान से मारकर ले ली बेटी की जान। कहानी बनाने के लिए फंदे से लटकाया, मायके वालों का है ये आरोप। 2 वर्ष पूर्व सुकृत निवासिनी नगीना बानो 23 वर्षीय बहुआरा निवासी असगर से हुई थी शादी। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वालों के बीच भी हो चुकी है बेटी और बेटे को प्रताड़ित करने को लेकर पंचायत। क्या नाम है आपका माता जी? गुद्दन। अच्छा, क्या लड़की के साथ कोई घटना घटी आपके? मुआ देनो ससुराल वाला। ससुराल वाला? हाँ। कहाँ शादी की थी? बहोरा। बहुरा? हाँ। बहुरा? हाँ। अच्छा, ये कब की घटना है? 9 बजे रात के। अच्छा, तो आपको सूचना कोई? नहीं, कुछ नहीं भैया। आपको नहीं कोई बताया? नहीं। कैसे मालूम चला? दूसर कोई कल तो भैया। दूसरे कोई क्लास? हाँ। आपकी लड़की अभी बच्चे थे? नहीं, बच्चा नहीं। कितने साल शादी को हो गया था? 2 साल। 2-3 साल हो गया था। हाँ। तो अभी क्या कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा था क्या ससुराल में उसके? नहीं गईले न विदाई भयल 10 दिन भयल कल भैया। झगड़ा लड़ाई कुल करत रहलन ना। कुछ झगड़ा कर खाली पका के खाए खातिर झगड़ा करत ना। अच्छा, और कुछ मांग नहीं रहता? किस वजह से तब इतना मारपीट मरने तक का नौबत कैसे आ गया? नहीं पता। नहीं। हमारे बहन के मुँगा देंगे, हाथ धो लेंगे आप। कौन कह रहा था आपसे? उसके घर वाला। हम जो मांगते वो हम पूरे दिए हैं उसको। पूरे दहेज के सामान एक कमी नहीं किए हम लोग। अच्छा। सब गांव घर हमारा देखे यहाँ पर शादी किए कैसे हैं। मालूम चला आप लोगों को मार दिए हैं लोग? शाम को बात हुआ, सब परसों दिना तो झगड़ा करे सास पतो दोनों आदमी भी तीनों ननद के विषय में झगड़ा कुल कैलन। ओकरे बाद मोबाइल में हमन का फोन न करे दे, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में बाता न करे दे बहन से हमन के कोई से। शादी हुई थी बहन के? बहन का हमरा शादी बहुहरा में भला। अच्छा, आप लोग यहाँ के रहने वाले? मायके हम ई मायके हमारा सुकृत में। हाँ। अच्छा, बहुरा में किसके घर शादी हुई थी? बहुहरा में अजहर के घरे। अच्छा, तो अभी आपसे अजहर से कभी बातचीत हुई? बातचीत हमेशा हुआ था मगर वो कुछ नहीं के, बस खाली उसके घर वाला सब एकदम नासत रहलन बहनी के। हमरे एकदम हमेशा यहाँ 2 दिन आवत। मारपीट हो रही थी? हाँ, मारपीट हमेशा करते रहलन। पहले कोई शिकायत किए थे आप लोग? नहीं, शिकायत तक यहाँ पंचायत भल जाके सब कोई गांव घर का गयल तो ओकरे बाद सब कहले। तो ओकरे बाद भल की भाई ब्याह कैले तो के मारे बदे खातिर नहीं, गरिया बदे नहीं, रखे को तो ढंग से रख, नहीं छोड़ दे तो कह छोड़े बदे खातिर थोड़ो न हो भल तो कह दे कर रख। तो अभी आप लोग चेहरा वरा नहीं देखे? नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं, हम लोग के जाने से पहले चला गया मट्टी वहाँ।
सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के नहोइया निवासी एक युवक का शव क्षेत्र के कोठावा गांव में बाहर संदिग्ध हालत में पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सौरभ उम्र लगभग 25 वर्षीय पुत्र नन्हे निवासी नहोइया का शव आज सुबह कोठावा गांव के बाहर सड़क किनारे संदिग्ध हालत में पाया गया। मृतक के भाई अमित ने बताया कि हम सौरभ को लेकर रक्षाबंधन के दिन उसकी ससुराल इस्माइलगंज के मजरा हुसैनपुर गए थे और सौरभ को छोड़कर हम घर वापस चले आए थे। आज सुबह सौरभ के ससुर सोहन ने फोन करके बताया कि सौरभ मृत अवस्था में कोठावा के बाहर सड़क पर पड़े हैं। हम भी गए थे तो हम छोड़ के चले आए घर और रात में ये जो मार डरा है। कहाँ गया था ये ससुराल हुसैनपुर। किसके वहाँ हैं ससुराल किसके वहाँ? उनका का नाम सोहन। सोहन के वहाँ। हाँ, तो क्या शंका क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? कहना का सही थे मार डरा है। अच्छा। और कुछ नहीं का मारी नहीं है घर वाला छोड़ के गए थे। कैसे सूचना तुमको कैसे मिली? सूचना वो उनके ससुराल फोन हमारे पास करीन है। क्या कहीं कहने आओ सौरभ मरे पड़े हैं कोठाए वाले रास्ता पर हैं। आज के दौर में भी कासगंज में अंधविश्वास का खेल जारी है। जहरीले कीड़े के काटने से मृतक युवक को जिंदा करने का प्रयास तीसरे दिन भी लगातार जारी है। रात में सोते वक्त किसी जहरीले कीड़े के काटने से युवक की हुई थी मौत। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में युवक को किया गया था मृत घोषित। मौके पर आसपास क्षेत्र के काफी तादाद में पहुंचे ग्रामीण बंगाल की महिला कर रही युवक को जिंदा करने का प्रयास। मृतक युवक के शव के निकट बजाई जा रही थाली। अमापुर थाना क्षेत्र के बीनपुर कला गाँव का है पूरा मामला। सुल्तानपुर में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब युवक नृत्य क्रिया के लिए घर से बाहर गया हुआ था। वही घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही हत्यारों की तलाश कर रही है। दरअसल ये मामला कुड़वाड़ थाना क्षेत्र के परशुराम स्थित चेरे मिश्र का पूर्वा गाँव की है। क्या नाम है आपके? शंकर। क्या घटना हुई आपके लड़का साथ? और घटना यह साहब है कि हम झाड़े फिरे बा बस बोतल धरी झाड़े फिरत रहा इतने पे मार दे मार के भाग ले। अब अकेले था ही। अच्छा, ये पता है कौन पुरानी दुश्मनी? और दुश्मनी यह है कि उनके जो लड़कीवा गौना कहलाए रहा ही हैं तो उसका भाई जो है वो कहा धमकी देता कि हम गोली मार दे तुम्हें जिए न दे, गोली मार दे तुम्हें जिए न दे। क्या नाम है लड़की भाई? रजनीश नाम है उसका। अच्छा, समझौता सुलह कुछ ना है भरा ना है समझौता तुमके महतारी बाप के रहे। ये बात ना है ना कहें कि लैजा हम कुछ कहब ना, लेकिन उनके लड़का जो है वही बार बार कह रहा था मार देंगे। हाँ मार देंगे, हम मार देंगे। आज सवेरे क्या हुआ? और सवेरे आज तो यही हुआ कि वो झाड़े फिरने गया और बोतल धर के जैसे झाड़े बैठा वैसे गोली मार के भाग गए। रुड़की के भगवानपुर विधानसभा का मानक मजरा गांव, जिसमें अर्थी को भी सड़क पर भरे कीचड़ वाले पानी को पार कर ले जाना पड़ा है, जिसमें शव के पीछे चलने वाले सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, क्योंकि कीचड़ को देख सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वह लोग भारी कीचड़ और पानी देखकर सन्न रह जाते हैं। हालांकि अग्नि परीक्षा लेता ये अजीबोगरीब रास्ते की सबने निंदा की और ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत सदस्य को खूब खरी खोटी सुनाई और एक नेता को तो ड्रामेबाज नेता का खिताब भी दे दिया गया। वही तस्वीरों में साफ तौर पर एक बुजुर्ग को अर्थी पर उठाकर कीचड़ भरे गंदे पानी को पार करना पड़ रहा है। जी, सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारा इस समय में, इस अनोखे समय में आपने अपना कीमती समय दिया। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अपने आज इस ग्राम मानक मजरा की जो आपको दिल दहलाने वाली जो दहशत हुई है, यहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं, वो आज एक्सपायर हो गए थे ये रक्षाबंधन के दिन। तो उनको ले जाने में यानी कि दाह संस्कार करने के लिए जो उनका हम अंतिम संस्कार करने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो हमारे जो गांव के जो माहौल है और जो हमारे शमशान का जो रास्ता है जो वो है बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है। पानी भरा हुआ है, जैसे बाढ़ आ रखी है, बरसात का मौसम है, पानी इतना भरा रखा है कि भी आप इधर से थोड़ा नीचे से देख लो, अगर लगा के देखो तो मेरी पैंट यहाँ तक गीली हो रखी है। इसमें मेहमान भी हमारे गांव में ये वहाँ जा पा भी नहीं रहे। गांव की तो मजबूरी है, ले जाना पड़ेगा भाई जैसा भी है। हमने हमारे वर्तमान प्रधान जी से भी ये शिकायत रखी है कि देखो जी, आप पूरा गाँव साथ दे रहा है आपका, तो आप भी हमारा ऐसे साथ दो। हमारे जो गाँव की सड़क है
वो शमशान घाट तक की सड़क है। ये ऐसे नहीं है कि ये ईदगाह से लेके शमशान घाट तक की अगर वो बनवा दे तो हमें भी सुकून मिलेगा और गाँव को भी सुकून मिलेगा, ताकि आने जाने में भी। और ये हमारे यहाँ पे है, ये हमारे नरेश गौतम जी है, उनके घर से लेके इधर से ढाबे से होके जाती है, 2 रास्ते हैं और 2 के 2 रास्ते बिल्कुल जर्जर हो रखे हैं, उसमें कोई आना जाना। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली पे उसको हम ले जाने के लिए जो गए हैं वहाँ पे भी अभी आधे बंदे उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ के गए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत दिक्कत। और जी विधायक जी तो बस खाली नाम लेते हैं, नाम लेते हैं कि आ जाएंगे देख लेंगे। उनसे शिकायत भी करी और जी प्रस्ताव भी करवाया, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी नहीं आए हैं, वैसे भी है, उनसे प्रस्ताव भी करवाया, लेकिन ये काम नहीं हो पाता है। देखिए आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारे पड़ोस में हमारे ताऊ जी थे जो एक्सपायर हो गए, राम मानक मजरा की घटना है। और हम जब जा रहे थे इधर से तो आपको क्या सभी गाँव वाले भी और जी हमारे साथ में जो मेहमान थे बेचारे बहुत ही परेशान है, यानी कि पानी भी भर रहा है रास्ते के अंदर। और उधर वहाँ पर जो उसका जो घटना है सारा रास्ते के साथ साथ छतरी की भी जो उसमें समाधान है, यानी कि शमशान घाट में जो समाधि स्थल है वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसमें भी घटना घटने का अनुभव हो सकता है। मान लिया कभी कभी अगर हम वहीं खड़े हैं और वो इस काम को कर रहे हैं प्रतिक्रिया को, तो उस टाइम पर भी वो जर्जर की हालत में वो कभी भी गिर सकती है। और उसके साथ साथ ये प्रशासन जो है जिसमें स्थानीय मतलब मान लिया प्रधान जी हैं, सबसे पहले तो उनकी बात, उसके बाद जो है क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी, मान लिया वो भी मान लिया उसे करा सकते हैं। जो जिला पंचायत मेंबर है वो आपके एडवोकेट राशिद अली जी, तो वो अपनी उस कोटे से जो है उसकी 4 दीवारी भी करा सके, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा कुल मिला के मांग है कि प्रशासन से कि प्रशासन जो है इस बात पर कार्रवाई करे और जिसकी 4 दीवारी और उसकी रिपेयरिंग करवा के वो जो हमारा रास्ता वो क्लीन कर दिया जाए, यानी कि हम उससे यही मांग करते हैं प्रशासन। अब समस्या किस तरह की आ रही है वहाँ से? अब तो समस्या यह है, एक तो जर्जर हालत है उसकी, सबसे पहला पॉइंट है। उससे पहले इतना पानी भर रहा है रास्ते में, रास्ता बहुत खराब है, उसमें पुड़िया भी लगे 2-3, वो 2-3 पुड़िया लग जाए, रास्ता क्लीन हो जा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसके साथ साथ है 2-3 पुड़िया लग जाए तो उसमें जो है सही हो जा रास्ता सर। इसलिए उसके साथ साथ जो है समस्या यह है कि मान लिया देखो घटना तो सबके साथ है, आज हमारी एक साथ हुई, कल को किसी और की भी साथ हो सकती है। रक्षाबंधन और कजली महोत्सव पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने रक्षाबंधन एवं कजली महोत्सव के पावन अवसर पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, धरोहर, भाई बहन के अटूट प्रेम, प्रकृति के प्रति आस्था और लोक परंपराओं का सुंदर संगम है। उन्होंने कहा कि कजली महोत्सव जहां लोकगीत, लोक नृत्य और आनंद का उत्सव है, वहीं रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और संरक्षण का प्रतीक है। महोबा में कजली महोत्सव शोभा यात्रा में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सभी श्रद्धालुओं से जो शोभा यात्रा में आ रहे हैं, पहले तो अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा की देखरेख के लिए खुद ही जिम्मेदारी रखें। और साथ में मेरा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस महोत्सव में यातायात व्यवस्था एवं आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ज़रूर ध्यान दें। और सभी मेला के जितने भी दुकानदार हैं, मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि सुरक्षा व्यवस्था और सफाई व्यवस्था ज़रूर बना के रखें। जितने भी हमारे श्रद्धालु मेला देखने आते हैं तो तालाब के किनारे जो तालाब भरा हुआ है, बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर बोटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बच्चों का विशेष ध्यान दें। बच्चों, तालाब क्योंकि ज़्यादा भरा हुआ है, बैरिगेटिंग लगी हुई है, बैरिगेटिंग को पार नहीं करें। सभी सफाई की व्यवस्था, मेला की व्यवस्था को खुद अपनी जिम्मेदारी से बना के रखें। और झूला की तरफ भी आप लोग अगर आकर्षित हो रहे हो तो उस तरफ भी बच्चों पे विशेष तौर से ध्यान दें। अगर कहीं पे किसी का बच्चा खो जाता है, मिलता है किसी के द्वारा, तो आप बड़े मंच पे या आला मंच पे आप लोग जाके सूचित कर सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ अलाउंस होके आपका बच्चा यहाँ पे है, आप यहाँ से बच्चा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धर्म नगरी हरिद्वार पायलट बाबा आश्रम इस समय चर्चित है क्योंकि आए दिन यहाँ विवाद बना ही रहता है। आज जहाँ अखाड़े में मीटिंग हुई और उसमें एक पक्ष से निर्णय किया गया, क्योंकि दोनों पक्षों में सिर्फ एक पक्ष में यहाँ कोई नहीं था। अखाड़े का निर्णय अटल होता है। बता दें, बाबा को श्रद्धांजलि दी गई। हवन करने के बाद बाबा के पुराने दिनों और उनके द्वारा देश विदेश तक सनातन का प्रचार को उनके द्वारा ली गई समाधियों को याद किया गया।
आज यहाँ श्रद्धांजलि महोत्सव था, हम सभी यहाँ पहुँचे। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम वंदनीय पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आदरणीय प्रेमगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के जो वरिष्ठ अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे और ऐसे सभी अखाड़ों के यहाँ प्रतिनिधि आज उपस्थित रहे। पूज्य पायलट बाबा जी के देश विदेश के शिष्यों के बीच में आज हम लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। उनके कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं और उनके द्वारा जो सेवा के कार्य आज चल रहे हैं वे निरंतर आबाद रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे ये जो जगदीशपुर रोड है जिसका नाम महामंडलेश्वर मार्ग है, आज हमारे पायलट बाबा जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी आज पुण्यतिथि थी। श्रद्धांजलि समारोह था जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के सभापति प्रेमगिरी जी महाराज, महेशपुरी जी महाराज एवं कहीं संख्या में हमारे महामंडलेश्वरगण पूज्य संतगण सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने महाराज श्री को अपना जो भी हमारे मन में भाव था, हमारी परंपरा होती है। आपने देखा होगा 1 साल बीत गया और 1 साल में कितने वाद विवाद भी इनके चलते रहे और हमने यही सबको कहा है कि अच्छा रहेगा हम आपस में बैठ के वार्ता करें और हमारी परंपरा जिसको महंत बनाया जाता है, महामंडलेश्वर बनाया जाता है, वहीं उस मठ का मठाधीश हो जाता है और मठाधीश के कंट्रोल में सबको रहना पड़ेगा, ज़रूरी है। इसीलिए आज हमारी वार्ता हुई है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि जितने भी हमारे जो यहाँ के हमारे मठाधीश है, जो यहाँ के महामंडलेश्वर है, वो सबको अपने साथ लेके चलेंगे और ऐसा कोई वाद विवाद मैं समझता हूँ आगे भविष्य में नहीं आएगा और सभी एक जैसे मतलब सभी एक हो गई है अभी। अमरोहा के कस्बा बचरायू में निकली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। मुख्य मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति के गानों से गूंज उठा बचरायू। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक श्री हरपाल सिंह, बीजेपी के दिग्गज नेता शेख चिरागुद्दीन, मंडल अध्यक्ष रोहित आर्य तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।